जी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेशन ये 8 है और आज का जो क्लास है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 4 है। तो बस स्टार्ट करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे ताकि और भी स्टूडेंट्स आ जाएं और जुड़ जाएं, फिर क्लास स्टार्ट होगी। यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार करें और यहाँ पे क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो जस्ट लेट मी वेट, फिर एक दो मिनट में स्टार्ट करते हैं। तब तक हम कुछ इंतज़ार कर लें कुछ दोस्तों का, ताकि वो फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ जाएं। सो वी आर अबाउट टू स्टार्ट द सेशन हियर और होपफुली आप सेशन में काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं। और ये हम लोग रात को 11 बजे सेशन लेके आते हैं आप सभी लोगों के लिए। इट्स बीन अमेजिंग सेशन। तो अब बस ज्वाइन करें और फिर हम पढ़ाना शुरू करेंगे। शिफाली, वेरी गुड इवनिंग टू यू। तो यहाँ पे हम और दोस्तों के साथ जुड़ना चाहेंगे एंड फिर ये सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो थोड़ा आपको वेट करना हो सकता है 1-2 मिनट। सो जस्ट थोड़ा वेट करते हैं, फिर ये सेशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और अभी हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 3 सेशन ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो फुली आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है जी। तो थोड़ा इंतज़ार करेंगे और सेशन यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे। सो वी आर अबाउट टू स्टार्ट द सेशन हियर। इट्स बीन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 4 और ये सेशन काफ़ी बढ़िया है। और अभी पीछे भी आप लोगों ने सेशन देखा है, तो आइए कुछ सेशन में अब्दुल वाहिद शिफाली, वेरी गुड इवनिंग टू यू जी। अभी इस सेशन यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। सो वी आर अबाउट टू स्टार्ट द सेशन ओवर हियर एंड आई एम वेरी श्योर दैट वी आर गोइंग टू एंजॉय द सेशन। इट्स रियली वेरी गुड सेशन हियर। तो मुझे लगता है कुछ और दोस्त हमारे साथ जुड़ जाएं तो हम सेशन को शुरू कर सकते हैं। यहाँ से वी कैन स्टार्ट द सेशन फ्रॉम हियर। यस, शिफाली कह रही कि प्लीज़ गाइस शेयर एंड लाइक, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। और मुझे लगता है फेसबुक पे कुछ ट्रबल है क्योंकि अभी बस क्लैरिटी नहीं है। और मुझे नहीं पता आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो आप बताएं। सर हाँ, तो आइए क्वेश्चन ले लेते हैं और शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे लोग जुड़ जाएंगे। तो आज हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेशन 4, ये आपका 4th सेशन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। इस बीन देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इज अ बिग पार्ट। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देते हैं तो आप देखेंगे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये वर्ड, अगर आपको वर्ड की नॉलेज चाहिए, वोकैबुलरी की प्रिपरेशन चाहिए, तो उसमें इसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, एग्जाम के लिए तैयार करें। वाहिद अली, वेरी गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया लगा आपको देख के। तो आइए सेशन शुरू करते हैं और आई एम वेरी श्योर आपको बहुत मजा आने वाला है। तो आज हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्या ले रहे हैं देखिए, व्हाट द क्वेश्चन आई एम टेकिंग हियर। और ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, अ पर्सन who opposes a person who opposes a person who opposes what, war or use of violence। ये देखो क्वेश्चन, एक ऐसा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, सविता सिंह नमस्ते जी। नमस्ते, आपको नमस्ते। इट्स क्लियर सर, गुड। ए पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज ऑफ वायलेंस। देखो ध्यान से कि अगर आप वॉर और वायलेंस को अपोज करते हैं, मतलब उसके फेवर में नहीं होते, तो आपको क्या कहा जाएगा, और यूज ऑफ वायलेंस या मिलिट्री फोर्स। मिलिट्री फोर्स, तो इसके लिए ऑप्शन देखते हैं, ए, बी, सी और डी। बहुत प्यारे प्यारे ऑप्शन है। देखो क्या है, पहला नार्सिसिस्ट, पहला ऑप्शन है नार्सिसिस्ट। दूसरा ऑप्शन देखो फैटलिस्ट, थर्ड ऑप्शन देखो पैसिफिस्ट। बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं और ये एग्जाम के वर्ड हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जानना ये कि ये आपके एग्जाम के वर्ड हैं, राइट, इज इट क्लियर।
क्या वर्ड है देखो, वर्ड है नार्सिसिस्ट, फैटलिस्ट, पैसिफिस्ट और फैसिसिस्ट। ये वर्ड तो बहुत अच्छा वर्ड है जी, फैसिसिस्ट। अब ये देखो जी, निरंजन यादव वेलकम टू द सेशन, बहुत बढ़िया। जो लोग भी सेशन देख रहे हैं उनका बहुत स्वागत है। अब देखो ये सारे वर्ड, मतलब इन वर्ड्स की रेंज अच्छी है, हम इन वर्ड्स को अच्छा मानते हैं, राइट। दे हैव अ ब्यूटीफुल रेंज, उनकी वैल्यू अच्छी है और ये वर्ड्स बहुत अच्छे हैं। तो हम ये देखेंगे कि इन वर्ड्स को कैसे यूज करें। दिव्या चौबे गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो आइए सेशन में आगे चलते हैं एंड लेट मी जस्ट क्लियर कि ये वर्ड आप कैसे यूज करने वाले हैं, हाउ विल यूज, राइट। कि एक ऐसा आदमी जो वॉर और यूज ऑफ वायलेंस या मिलिट्री फोर्स के यूज को अपोज करता है, कहता नहीं भाई इसको मत यूज करो, इससे डिस्ट्रक्शन होता है ना, उसका अपोज करता है, उसका अगेंस्ट होता है, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं ये हम देखते हैं। देखो पहला तो फैटलिस्ट, ये तो होगा नहीं, ये फेक से बना है। देखो जो लोग भाग्य लक में बिलीव करते हैं कि भाई ये हमारे हाथ में ही नहीं है, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये लिखा हुआ है और ऐसे ही होगा, जो लिखा है वो होगा, वो चेंज नहीं किया जाता, हम उसे फैटलिस्ट कहते हैं। दोस्त बिलीव ऑन फेट ओनली, हम उन्हें फैटलिस्ट कहते हैं। अच्छा, अगला वर्ड है नार्सिसिस्ट। ये क्या चीज है, वर्ड इज, ये बहुत पॉपुलर वर्ड है, काफी बार एग्जाम में ये वर्ड आप नोट करें। क्या वर्ड है, नार्सिसिस्ट। इज अ नार्सिसिस्ट, इज अ गुड। दिव्या चौबे गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। तो आप देखो इस वर्ड को आप कैसे यूज करने वाले हो, हाउ विल यूज दिस वर्ड, कैसे यूज करोगे। देखो जो लोग, नार्सिसिज्म का मतलब होता है ना कि लव योरसेल्फ, है ना, लव, इफ समबडी लव हिमसेल्फ, तो देखो क्या होता है, लव लव्स हिमसेल्फ, अपने को बहुत प्यार करना, लव्स हिमसेल्फ, खुद को बहुत प्यार करना, स्पेशली लुक, स्पेशली लुक। ध्यान से देखो, अगर किसी व्यक्ति को खुद से बहुत प्यार है, सौरभ गुड इवनिंग, क्या बात है, बहुत बढ़िया जी, सब आ जाओ फिर बातें करते हैं, बहुत अच्छी चीज। तो नार्सिसिस्ट और फैटलिस्ट, नार्सिसिस्ट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो अपने से बहुत प्यार करता है, उसे लगता है कि वो बहुत बढ़िया, मतलब बहुत स्मार्ट है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत हैंडसम है, ऐसा। तो नार्सिसिस्ट का मतलब हो गया अपने से प्यार करना। तो ये वर्ड तो हो नहीं सकता, ये दोनों वर्ड चला गया, ये भी नहीं और ये भी नहीं। अब हमें ये दो में से एक चुनना है, वी हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ देम। जी कौन सा आंसर होगा जल्दी बताओ, क्या आंसर होना चाहिए, प्लीज जस्ट लेट मी नो द आंसर। क्या लगता है क्या आंसर होगा, व्हाट कैन बी द आंसर हियर। जी बहुत बढ़िया, सब लोग जुड़ गए हैं। थोड़ा फेसबुक आज बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो अब घबराए नहीं जी, अभी क्लियर हो जाएगा। अगर बोर्ड क्लियर नहीं तो घबराना मत जी, अभी क्लियर हो जाएगा, लिखा हुआ वही है। तो आप देखो ध्यान से देखो जस्ट कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या आंसर होगा। वुड यू लाइक टू गिव आंसर, क्या आप आंसर देना चाहते हो, क्या आंसर होगा बताओ, सोचो, व्हाट विल बी द आंसर हियर, क्या आंसर होना चाहिए, इज इट क्लियर, बोलो क्या आंसर होना चाहिए, कोई आइडिया किसी को, क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए इसमें, आपको लग रहा है कुछ। देखो फैसिस्ट क्या होता है, देखो फैसिज्म क्या चीज है, होता क्या ना, कुछ लोग होते हैं, फैसिज्म का मतलब होता है कि उन्हें क्या होता है कि वो एक्चुअली, वो फैसिज्म का मतलब एक पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, पावरफुल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, और वो अपोजिशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। हम इसे, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप के लोग हैं। अच्छा तारीख अजीत सी कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, सी शुड बी द आंसर, ये तो है। बट मैं आपको फैसिज्म जरूर पढ़ाऊंगा कि फैसिज्म क्यों आंसर है। देखो फैसिज्म इसलिए आंसर है, इट शुड बी द आंसर। क्यों आंसर होगा, देखो ध्यान से, क्योंकि पैसिफिस्ट तो आंसर है, बट आपको मीनिंग में फैसिस्ट की भी बताऊंगा। मैं बताता हूँ दोनों को। फैसिस्ट का मतलब होता है, फैसिज्म मतलब आप समझो कि आप पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करते हो, गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हो, आप जैसे रहते हो वो ज्यादा आपको पसंद है, बाकी सब लोग बेकार है, इस तरह की जो फीलिंग्स है ना, हम उन्हें क्या बोलते हैं, इज इट क्लियर, हम उन्हें क्या बोलते हैं, हम उन्हें बोलते हैं, दिस इज नोन एज, हम उन्हें क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फैसिस्ट। तो ये नहीं होता है,
ये बाकी लोग अपोज करते हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, तो हम उन्हें फैसिस्ट कहते हैं। और पैसिफिस्ट इसका आंसर है। देखो पैसिफिस्ट कैसे बना, पैसिफाई से बना। सुन लो, पैसिफाई का मतलब क्या होता है? पैसिफाई का मतलब होता है शांत करने वाला, है ना, शांति वाला। सुनो ध्यान से, तो पैसिफिस्ट ही इसका राइट आंसर होगा। मेरे बच्चे समझो, पैसिफिस्ट ही इसका राइट आंसर होगा। पैसिफिस्ट विल बी द आंसर। ये बात नोट कर लो, दैट इज नॉट डिफिकल्ट। पैसिफिस्ट ही इसका आंसर होगा। तो ये आंसर है। अब देखो, नार्सिसिस्ट का मतलब जो खुद को पसंद करे, फेटलिस्ट जो भाग्य के भरोसे बैठा हो, फैसिस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, अपोजिशन बर्दाश्त नहीं है उसको, अपनी तरह के लोगों को फेवर करता है, बाकी किसी को नहीं, तो ये फैसिस्ट हो गया। तो एक ही आंसर बना क्या, एक ही आंसर आपको मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड पैसिव। चलो ये बस कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती है कभी कभी, आपको पता ही है। जिस मैं कुछ चीज़ें फिर आपको देता हूँ, कुछ इंटरनेट इश्यूज हैं, बट सी दैट थोड़ा वेट कर ले तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल। कल मैं कोशिश करता फिर से क्लास में होगा, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। तो अभी तो थोड़ा मुझे लगता है इंटरनेट का थोड़ा इशू है। हाँ जी दिव्या, नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा वेट करते हैं 1 मिनट, शायद ये क्लियर हो जाए फिर मैं पढ़ाता हूँ। जी मुझे लगता है दिव्या चौबे ये ना थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है, इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर रहा है। जस्ट थोड़ा वेट करते हैं एंड देन वी कैन स्टार्ट हियर राइट नाउ, फिर हम लोग शुरू कर सकते हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पे शुरू करेंगे। विल स्टार्ट द सेशन हियर। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है और उसका जो आंसर है वो आपको पता है। द आंसर इज बीन व्हाट, पैसिफिस्ट। उसका आंसर है पैसिफिस्ट। तो क्या कहते हैं, शुरू करें? कैन वी स्टार्ट नाउ हियर, राइट? ओके ओके, आ जाओ सर। बोर्ड ब्लर है। गुड इवनिंग सर, वंदना बोडला। यस गुड इवनिंग। अभी अभी बोर्ड क्लियर हुआ कि नहीं ये बता दो। नाउ क्लियर। तारिक अजीज कह रहे हैं अभी क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। मतलब अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, जस्ट वेट अ मिनट। हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। अभी बोर्ड थोड़ा इंटरनेट का इश्यू हो जाता है कभी कभी, आप लोगों को पता ही है जी। तो अब यही से शुरू करते हैं। अच्छा नाउ क्लियर, क्या बात है। अभी सब लोग कह रहे हैं क्लियर है, तो हम यहाँ से क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी क्लियर हो गया, क्लियर मिल गया। अब हम यहाँ से शुरू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 और बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 क्या, देखो ध्यान से। व्हाट विल क्वेश्चन नंबर 2? अब क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बताओ? देखो, ए पर्सन, ये आसान है, आप लोग बता दोगे। ए पर्सन हु enters without any invitation, क्या क्वेश्चन देखो ध्यान से। ए पर्सन हु enters without any invitation, देखो ऐसे लोग जो आते हैं और उन्हें कोई इनवाइट नहीं करता, बिना इनविटेशन के चले आते हैं। ध्यान से सुनना, कैसे लोग? ऐसे लोग जो इंटर करते हैं
उन्हें कोई इनवाइट नहीं करता और बिना इनविटेशन के चले आते हैं, उनके लिए क्या वर्ड्स लेके आया हूं? देखो ए बी सी और डी। पहला वर्ड है बर्गलर, पहला वर्ड है बर्गलर। दूसरा वर्ड देखो दैट इंट्रूडर। फिर क्या वर्ड है? वैंडल। वैंडल। और फिर क्या वर्ड है बच्चों? थेफ्ट। थोड़ा ध्यान से देखो, क्या बढ़िया बढ़िया वर्ड्स है, आसान वर्ड है जी। चित्रेश कुमार सिंह, वेलकम टू द सेशन। ये सभी का स्वागत है। आज थोड़ा सा इंटरनेट बहुत अच्छा काम नहीं करता, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया आप सभी को। मैं देख भी नहीं पा रहा था कि कौन कौन क्लास ले रहा था, लेकिन मैं पीछे नहीं आ सकता था। तो अभी से क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ से शुरू कर सकते, कोई दिक्कत नहीं जी। क्या क्वेश्चन है देखो ध्यान से सुनो। क्या क्वेश्चन है? ए पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन, मतलब एक आदमी आ रहा है और उसे कोई इन्विटेशन नहीं है, तो क्या हो सकता है? तो एक तो थेफ्ट है। थेफ्ट मतलब चोरी होती है, कोई व्यक्ति तो होता नहीं है। याद रखो, थीफ का मतलब चोर होता है और थेफ्ट का मतलब चोरी होता है। चंदन गुड इवनिंग, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो थेफ्ट तो होगा नहीं। थेफ्ट का मतलब चोरी होती है, सिंपल जो स्टीलिंग होती है। जो देखो थीफ क्या है? थीफ नाउन है, पर्सन है, लेकिन थेफ्ट क्या है? एक्ट है। मतलब चोरी वाला जो स्टीलिंग एक्ट है, समझो चोरी का जो स्टीलिंग एक्ट होता है, चोरी का जो काम होता है ना, उससे बोलते हैं थेफ्ट। वैंडल कौन होता है बताओ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैंडल? बर्गलर। हाँ बताता हूँ वंदना जी, बिल्कुल बताता हूँ, आप देखो ध्यान से। वैंडल क्या चीज है? वैंडल का मतलब होता है ये लोग तोड़ फोड़ करते हैं। आप देखोगे जब दंगे होते हैं, रिवॉर्ड्स होते हैं, या कोई प्रोटेस्ट होता है, तो मुंह बांध देते हैं और बसें तोड़ देते हैं, ट्रेन जला देते हैं, बहुत सारी चीजें कहते हैं। तो इस तोड़ फोड़ को वैंडलाइजेशन कहते हैं। ये जो तोड़ फोड़ होती है ना, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड वैंडलाइजेशन। और ये जो लोग करते हैं ना, कॉल्ड वैंडल। तो ये भी नहीं होगा, राइट? अब एक तो बर्गलर और एक इंट्रूडर। बर्गलर क्या करते हैं ना, देखो आपने सेंध मार वर्ड सुना होगा। पहले जमाने में क्या होता था? सेंध लगाते थे, सेंध लगाते थे और सेंध लगा के दीवार काट देते थे, और दीवार काटने के बाद घर में घुस जाते थे और चोरी करते थे। तो बर्गलर कौन से होते हैं? सेंध लगाने वाले, है ना। दीवार काटेंगे और दीवार काट के अंदर घर में घुस जाएंगे, चोरी कर लेंगे, हम उन्हें बर्गलर कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा, आंसर इंट्रूडर होगा। क्या आंसर होगा? इंट्रूडर। और इंट्रूडर का मतलब क्या होता है ना, जो बिना परमिशन के आ जाए। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, क्या? घुसपैठिया। क्या पढ़ा होगा? घुसपैठिया। जैसे चीन में, चीन के जो भी हमारा बॉर्डर है, वहाँ पे आ जाते हैं, अंदर आ जाते हैं, राइट? हमारे बॉर्डर में घुस जाते हैं, हमारे एरियाज में घुस जाते हैं। तो ये इंट्रूजन कहलाता है, इसी को घुसपैठिए कहते हैं। तो इंट्रूडर इसका राइट आंसर है। बिल्कुल मुशाहिद अली बदर, बिल्कुल सही, बहुत खुश है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आप इंट्रूडर आंसर लगा लो। क्या आंसर लगाओगे आप? इंट्रूडर लगाओगे। बाकी वर्ड मैंने आपको क्लियर किया कि और वर्ड्स क्या होने चाहिए। हो गया जी, बोलो आगे बढ़े। सी अच्छा लगा, समझ में आया, थोड़ा बताते रहना। समझ में आया? इजी वर्ड लिया मैंने, बहुत टफ वर्ड नहीं लिया, बहुत इजी सा वर्ड लिया। कभी कभी देखो इजी वर्ड भी पढ़ना चाहिए। वैंडल, थेफ्ट और बर्गलर इज इजी वर्ड। बट आपको पता है बर्गलर ये वर्ड न जाने कितनी बार डिफरेंट एग्जामिनेशन में आया है। बहुत सारे एग्जाम में ये वर्ड आपको सुनने को मिलेगा। तो ये बहुत बढ़िया वर्ड हो गया फिर तो, इट्स अ वेरी गुड वर्ड टू लर्न। आप इसको पढ़ सकते हैं बहुत आराम से जी। आगे चले सी, अब फिर मैं मिटाता हूँ और फिर आगे बात करते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो आप ये बताते रहना, समझ में तो आ रहा है ना। बर्गलर का मीनिंग किसी ने पूछा था, इट्स बीन व्हाट, कि आप दीवार तोड़ के घुस जाइए, इट्स कॉल्ड बर्गलर। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या? ये सारे वर्ड्स, ये जो मैं आपको वर्ड्स पढ़ा रहा हूँ, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ, ये एग्जाम के वर्ड से बढ़िया। ऋतिक जायसवाल जी, वेलकम टू द सेशन, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बढ़िया है। इज दैट द बैरियल ऑफ कॉप्स। देखो क्या बढ़िया ये चीजें हैं। द बैरियल ऑफ कॉप्स, द बैरियल ऑफ कॉप्स। कॉप्स का मतलब क्या होता है? एज अ डेड बॉडी। देखो ध्यान से, कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी।
और इसको बरियल ही बैरियल, इज अ बेरी बैरियल, नॉट बरियल, राइट। बहुत लोग इसको बरियल पढ़ते हैं, बट इट शुड बी प्रोनाउंस बैरियल। तो बैरियल ऑफ कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी को दफनाना, राइट। ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूं, बहुत क्लोज ऑप्शन और अच्छे ऑप्शन आएंगे आपको देने के लिए कि अगर डेड बॉडी को आप दफनाते हैं, समझ लो, अगर आप डेड बॉडी को दफनाते हैं तो आप उसे क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, ये देखते हैं। तो आइए करते हैं। पहला है इंस्ट्रूमेंट, पहला है इंस्ट्रूमेंट, और फिर दूसरा क्या है, इंट्रोगेट, इंट्रोगेट करना। फिर क्या है, इंटरमेंट, इंटरमेंट। देखो कितने क्लोज वर्ड्स आने वाले हैं। और इंटरपोज, इंटरपोज, सारे वर्ड इंटर से आ गए, सारे वर्ड इंटर से आ गए। अबू ज़ैद वेलकम, बहुत बढ़िया। द बैरियल ऑफ कॉर्प्स, अगर डेड बॉडी को दफनाते हैं तो इनमें से क्या आंसर होना चाहिए, सोच के बताइए। सोचिए, मैं आपको टाइम देता हूं, आप सोचिए और बताइए कि द बैरियल ऑफ डेड बॉडी, तो इसमें से क्या आंसर होना चाहिए। सोच के बताइए। द बैरियल ऑफ कॉर्प्स मतलब आप समझो कि अगर आप डेड बॉडी को दफनाते हैं ना तो उसके क्या वर्ड आप यूज करना चाहोगे। देखो, एक तो पहले एलिमिनेट करते हैं, इंट्रोगेट मतलब क्वेश्चन करना, तो ये तो हो नहीं सकता, पहले ही हटा दो। जब तक आप एलिमिनेट नहीं करोगे ना, यू कैन नॉट डू वेल। आपको एलिमिनेट करना जरूर आना चाहिए। अब देखो, ये 2 वर्ड तो लगभग एक जैसे और इंटरपोज है, तो पहले तो मैं इंटरपोज ही बताना चाहूंगा। मुशाहिद कह रहे हैं बी, बी कैसे होगा मुशाहिद, कैसे होगा बी। इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना, डेड बॉडी से पूछताछ थोड़ी ना करते हैं, कब मरे, कॉफी पिया था, चाय पिया था, ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं पूछते। अब उजैद करें इंस्ट्रूमेंट, चलो ये ठीक है, थोड़ा देखते हैं और बातें कर लेते हैं। और इंटरमेंट का मतलब क्या होता है और इंटरपोज का मतलब क्या हो जाता है। तो एक तो वर्ड है इंटरमेंट। देखो, इंटरमेंट का मतलब होता है टू पुट इन प्रिजन, जेल में रखना, टू पुट इन प्रिजन, ये लिखो थोड़ा। इंटरमेंट का मतलब क्या होता है, टू पुट इन प्रिजन, जेल में रखना। बढ़िया वर्ड है इंटरमेंट, आप भी नोट करना क्या वर्ड है, इंटरमेंट। थोड़ा ही थोड़ा फर्क है, तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि इंटरमेंट और इंटरमेंट में क्या फर्क है, राइट। इज इट क्लियर जी। ये थोड़ा चंदन स्पेलिंग ही गलत लिख दिया, थोड़ा सही करो। अबू ज़ैद ठीक है, आगे देखते हैं अभी। तो इंटरमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरमेंट, इज इट क्लियर। देखो, वॉर के वक्त या पॉलिटिकल रीजन की वजह से किसी को जेल में रखना, भले ही उस पर चार्जेस ना लगे हों। जब वॉर होता है तो बहुत सारे लोगों को नजर बंद कर दिया जाता है या जेल में रखा जाता है, चार्जेस ना लगे तब भी। बिल्कुल सही, वंदना बोडला बिल्कुल सही, एग्रीड विद यू। बाय मिस्टेक सेंटेक्स, कोई बात नहीं मुशाहिद, कोई बात नहीं। अब आप ध्यान से देखो मेरे बच्चे कि इंटरमेंट का मतलब तो जेल में रखना। किसको रखना, वॉर, ड्यूरिंग वॉर, ड्यूरिंग वॉर या युद्ध होता है, वॉर की युद्ध, उस वक्त क्या करते हैं, हम जेल में रख देते हैं, है ना, उन किसी को भी जिसपे चार्जेस ना लगे हों पॉलिटिकल वजह से या किसी और वजह से, तो हम उसे इंटरमेंट कहते हैं। छविनाथ ए कह रहे हैं बिल्कुल सही। छविनाथ कहाँ थे आप, लेट आए आज जी। तो ये वर्ड भी नहीं होगा तो हमें तो दफनाना है, तो इंट्रोगेट। देखो, 2 वर्ड तो ऐसे कट हो गया, अब 2 ही वर्ड बचा, एक इंटरमेंट और एक इंटरपोज। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इंटर का मतलब क्या होता है, वैसे आपने इंटरमीडिएट तो किया ही होगा। इंटर का मतलब ही दफनाता होता है, दफनाना होता है, टू बरी अ डेड बॉडी। देखो, टू बैरी, इसको बैरी पढ़ा करो, बरी नहीं, बरी जो लोग भी पढ़ते गलत पढ़ते हैं। टू बैरी अ डेड बॉडी, ध्यान से देखो, टू बैरी अ डेड बॉडी। इंटर का मतलब ही होता है डेड बॉडी को दफनाना, राइट। इज इट क्लियर। कुलदीप सिंह वेलकम, वेलकम जी, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं शबीना जी, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा अभी रेगुलर चीजें कर नहीं पा रहा हूँ, बट आई विल डू इट शॉर्टली। तो देखो ध्यान से, इंटरमेंट ही इसका आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है ना, आंसर चाहिए नहीं कि हमें लगा लो। कभी भी याद रखना,
इस इंटर में और इस इंटर में बहुत फर्क होता है। इस इंटर का मतलब होता है अंदर आना, रूम में आना, बिल्डिंग में आना, है ना, बंगलों में आना, ऑफिस में आना। और इस इंटर का मतलब होता है दुनिया से चले जाना। राइट, मेरी बात समझो। इस इंटर का मतलब होता है दुनिया से चले जाना, दफनाना। तो इंटर जो है वो एक वर्ब भी है, और इस इंटर का मतलब होता है, क्या होता है, दफनाना। तो याद रखना कि इंटरमेंट इसका सही आंसर है, लेकिन एक वर्ड आपके मन में होगा इंटरपोज। ये मैं आपको जरूर बता दूंगा कि बहुत बार ये वर्ड आ चुका है एग्जाम में, और जब आता है तो लोगों को लगता है कि उन्हें आता है, बट वो आता नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरपोज, कि इंटरपोज का मीनिंग क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आप कन्वर्सेशन करते करते बीच में कोई क्वेश्चन करते हो, टू ऐड ए क्वेश्चन टू द कन्वर्सेशन, प्रश्न करना। इंटरपोज का मतलब होता है क्वेश्चन करना, आप लिख लो। राइट, इज इट क्लियर? क्या कर लो जी। और दो लोगों के बीच में कुछ रखना, ये भी हो सकता है। दो लोगों के बीच में कुछ रखना, कोई चीज रखना, किसी को रखना, ये भी हो सकता है। और टू ऐड ए क्वेश्चन और रिमार्क टू द कन्वर्सेशन, प्रश्न करना या कोई रिमार्क लगाना, उसका भी मतलब क्या होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरपोज। तो याद रखना ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो हमने वर्ड क्या लिखा, इंटरमेंट लिखा। आगे चलते हैं जी, बहुत बढ़िया वर्ड्स लेके आ रहे हैं जी, बहुत सुंदर वर्ड है, आप पढ़ के देखिए और रेगुलर रिवीजन कीजिए। मैं अभी क्लास के बाद इसको मैं यूट्यूब पे भी डालता हूँ, तो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, और जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको हर वीक में कुछ ना कुछ मिलता है, और मैं अपनी क्लासेस जरूर ऐड करूंगा, बढ़ाऊंगा, होपफुली आपको अच्छा लगेगा। तो जी आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ी और बातें करने वाले हैं। वी विल टॉक समथिंग मोर हियर, इज इट क्लियर? सी, और क्या बातें हो सकती है, देखो फिर मैं मिटाता हूँ इसको, और क्वेश्चन नंबर 4 लेके आ रहे हैं। ये समझ में आ गया होगा। अब आप देखो कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सी व्हाट इज बीइंग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है, ए लैंड, देखो वर्ड छोटे, ए लैंड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ग्रोइंग क्रॉप्स, हैव यू गॉट द आइडिया? देखो ये क्या है, टू प्रपोज, प्लीज शेयर यूट्यूब लिंक। ठीक है दिव्या, मैं जरूर शेयर करूंगा आज ही, और अगर किसी के पास हो तो शेयर कर दे ग्रुप में जी। अ लैंड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, आप ध्यान से देखो, ए लैंड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। एक ऐसा लैंड, ध्यान से सुनना, एक ऐसा लैंड जो फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा हो, एक ऐसा लैंड जो फार्मिंग फिट हो, अच्छे क्रॉप्स के लिए। क्या क्या वर्ड्स है देखो थोड़ा, ए बी सी और डी, क्या क्या वर्ड्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं। सी जो है वो स्प्राउट है, गुड, और ए आपका एरेबल है। बी पार्ट क्या है देखो, बी आपका स्टरलाइज्ड है, स्टरलाइज्ड है, गुड, और डी आपका वेनरेबल है। चलो बताओ क्या आंसर होगा, डी आपका वेनरेबल है, राइट। सी क्या आंसर होगा, तो सोच के बताओ जी। फर्टाइल, हाँ ठीक है, फर्टाइल इसमें है नहीं ना, अबू जैद, इसी में से ढूंढना है एक्चुअली। तो आप ढूंढो इसमें से क्या आंसर होगा। ए लैंड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब एक लैंड है और वो बहुत बढ़िया है, मतलब उसमें ज्यादा फसल उगा सकते हैं, बढ़िया हेल्दी क्रॉप्स आप उगा सकते हैं। तो देखते हैं, देखो स्प्राउट का भी तो अंकुरित होना होता है, नई लीव्स आना होता है या अंकुरित होना होता है, तो ये तो होगा नहीं, स्प्राउट तो होगा नहीं। आप चने भिगोते हो तो चने स्प्राउट हो जाते हैं, है ना, उसमें अंकुर आना शुरू कर जाते हैं, तो स्प्राउट तो होगा नहीं। और देखो स्टरलाइज्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टरलाइज्ड। देखो जैसे कोई डॉक्टर है और वो ऑपरेशन करता है, तो अपने सारे जो भी इसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो इक्विपमेंट होते हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं, वो सब स्टरलाइज्ड करता है, मतलब बैक्टीरिया उसमें से हट जाए। उसको पहले तो लोग बॉयल करते थे, अब मशीन आ गई है स्टरलाइज करने वाली। तो याद रखना स्टरलाइज एक प्रोसेस है जो बैक्टीरिया को दूर करता है इंस्ट्रूमेंट से, मतलब अपने इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करना। कभी आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो आप देखेंगे
कि वो अपने इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं उसको अस्ट्रलाइज करते हैं, राइट। तो ये दो वर्ड तो होगा नहीं, अब या तो वेनरेबल होगा या तो एरेबल होगा। अब ध्यान से सुनो, वेनरेबल और चंदन बहुत सही, बहुत बढ़िया पकड़ा है। देखो अगर हम एलिमिनेट करना सीख जाएं, इफ वी स्टार्ट एलिमिनेटिंग, तो बहुत इजीली हम पता कर लेते हैं क्या आंसर होगा। वेरी इजीली वी ऑल कैन फाइंड द आंसर दैट। तो क्या आंसर हो गया बताओ, देखो आंसर क्या हो गया, द आंसर विल बी एरेबल, क्योंकि वेनरेबल मतलब रिस्पेक्टेड होता है, नोट करना। जैसे आप बोलते हो ना रिस्पेक्टेड टीचर, तो आप बोल सकते हो वेनरेबल टीचर, याद रखना। वेनरेबल का मतलब होता है रिस्पेक्टेड। ए आंसर जिनका भी सही है, चंदन छविनाथ भारती जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, राइट। तो ऐसी जुरो, ऐसा लैंड एक्चुअली एरेबल राइस के लिए अच्छा माना जाता है। मतलब मैंने जितना पढ़ा कि राइस के लिए चावल की खेती जहां अच्छी होती है, तो वर्ड ही है। तो एरेबल का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा लैंड जहां पे ज्यादा अच्छी फसल होती है, बढ़िया फसल होती है, हम उसे एरेबल कहते हैं। स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट किए जाते हैं, बैक्टीरिया दूर की जाती है, स्प्राउट अंकुरित होता है, और वेनरेबल का मतलब होता है रिस्पेक्टेड, जिसका बहुत आदर सत्कार हो। आप रिस्पेक्टेड टीचर की जगह वेनरेबल टीचर भी कह सकते हैं, राइट। कैसा लगा वर्ड, बढ़िया लगा, समझ में आया, मजा आया पढ़ने में? कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता दो, बहुत इजी है, बट यू हैव टू नो द आंसर्स। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि आंसर कैसे करना है, हाउ टू डू द आंसर। ठीक है बच्चों, आगे चलें, आगे चलें, थोड़ा और देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5, सी द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखे, ये हटा दिया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इजी लगा? वंडरफुल वर्ड सर जी, बहुत अच्छा, शुक्रिया अबूजर साहब, बहुत शुक्रिया। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके मैं आया। देखो क्या क्वेश्चन है, देखो अ पर्सन extremely desirous, extremely, a person extremely desirous of money, मतलब जिनको पैसे से बहुत ऑब्सेशन होगी, बहुत पैसा चाहिए, पैसे की बहुत लालच हो। हाँ ठीक है चंदन, बिल्कुल, वेनरेबल का मतलब रिस्पेक्टेड होता है। ए पर्सन एक्सट्रीमली डिजायरस ऑफ मनी, मतलब जिनको पैसा बहुत चाहिए। थोड़ा देखते हैं ऑप्शन में, ए सी और डी। क्या ऑप्शन है, एवरेशियस, पहला वर्ड है एवरेशियस, गुड वर्ड। दूसरा वर्ड है फर्बेंट, फिर वर्ड है माइजर,